एक टाइम था जब रूटिंग सबसे बड़ा क्रेज था। एडवांस ट्वीक्स, कस्टम रोम्स, अपने फोन को सुपर साइन मोड में डालना और यहाँ पे नई नई कस्टमाइजेशंस इंस्टॉल करना। लेकिन आजकल ये सीन बिल्कुल म्यूट हो गया है। कोई रूटिंग के बारे में बात नहीं कर रहा है, कोई कस्टम रोम्स के बारे में बात नहीं कर रहा है। तो क्या सच में रूटिंग बिल्कुल डेड हो चुका है या फिर इसका कुछ फ्यूचर बाकी है? तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कस्टम रोम्स के बारे में, क्योंकि यहाँ पे आपको जितने भी फोन्स दिख रहे हैं इन सभी फोन्स के अंदर या तो मैंने कस्टम रोम को इंस्टॉल किया है या फिर करने की कोशिश की है। जैसे कि आपको ये फोन दिख रहा है, ये 2015 का फोन है जिसके अंदर यहाँ पे मैंने लिनेज ओएस को इंस्टॉल किया हुआ है ताकि ये फोन जिंदा रह सके और चल सके, क्योंकि इस फोन के अंदर 1 GB रैम और 4 GB स्टोरेज है। तो यहाँ पे ये जो आपको फोन दिख रहा है ये है Realme 11 Pro, जिसके अंदर यहाँ पे मैंने कस्टम रोम डालने के लिए कस्टम रिकवरी इंस्टॉल की थी और जिस वजह से यहाँ पे ये फोन स्टक हो चुका है कस्टम रिकवरी के ऊपर। तो ये सॉफ्ट ब्रिक हो चुका है और ये टैब यहाँ पे मैंने हार्ड ब्रिक कर दिया है और यहाँ पे इस फोन के अंदर मैं यूज कर रहा हूँ AOSP कस्टम रोम को। तो यहाँ पे चाहे पिक्सल एक्सपीरियंस हो, लिनेज ओएस हो, AOSP हो या फिर हो आपकी TWRP कस्टम रिकवरी, सभी तरीके के मॉड्स बहुत ज्यादा फेमस थे। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों कस्टम रोम्स डेड होते जा रहे हैं और क्या इसका सच में कोई फ्यूचर है या फिर नहीं। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर रूटिंग होता क्या है। तो रूटिंग का सिंपल मतलब है अपने फोन का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस लेना। मतलब कि जब भी आप कोई नया फोन खरीदते हैं तो यहाँ पे जो उसके एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस होते हैं तो मैन्युफैक्चरर उसके ऊपर लॉक लगा के रखता है। जैसे कि अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अंदर आपको कोई भी चेंज करना है, जैसे कि मान लीजिए आपका ऑपरेटिंग सिस्टम एक डिफॉल्ट फॉन्ट के ऊपर काम करता है या फिर आप अगर अपने फोन को ऑन करते हैं तो एक ब्रांड का लोगो शो करता है, आपको वो सारी चीजें चेंज करनी है। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए रूट का एक्सेस, रूट यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस। तो उसको लेने के लिए आपको अपने फोन को रूट करना पड़ता है या फिर आपको अपने फोन के रूट प्रिविलेजेस चाहिए ताकि आप अपने जो सिस्टम है या फिर आपके जो फोन की कोड फाइल्स है, कोर फाइल्स है, उनको चेंज कर सकें या फिर आप इसके ऑपरेटिंग सिस्टम को चेंज कर सकें। और यहाँ पे अगर आपको अपने फोन के अंदर सिस्टम लेवल चेंजेस करने हैं या फिर आपको एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करना है, जैसे कि टाइटेनियम बैकअप हो गया जो कि आपके फोन का एक एडवांस बैकअप लेता है जिसमें आपके फोन की हर एक फाइल बैकअप में चली जाती है। उसी के साथ साथ आपको कस्टम रोम इंस्टॉल करना है, कस्टम रिकवरी इंस्टॉल करनी है, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को अपग्रेड करना है। आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में एंड्रॉइड 10 के बाद कोई अपडेट नहीं आई है, आपको 12 इंस्टॉल करना है और आपको कोई एंड्रॉइड 12 का कस्टम रोम मिल गया है वो इंस्टॉल करना है। तो उन सारी चीजों के लिए आपको अपने फोन को रूट करना पड़ता है, उसके अंदर कस्टम रिकवरी को इंस्टॉल करना पड़ता है। ये सुनने में तो बहुत ज्यादा एक्साइटिंग लगता है, लेकिन यहाँ पे अगर आप अपने फोन को रूट करते हैं तो आपके फोन की यहाँ पे वारंटी खत्म हो जाती है और आपके जो गूगल के ट्रस्ट प्रिविलेजेस हैं वो भी बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पे रूटिंग इतना ज्यादा पॉपुलर क्यों था? क्योंकि अगर आपने 2012 से 2018 के आसपास फोन्स की वीडियोस देखी होंगी तो आपको हर चौथी वीडियो एंड्रॉइड रूट या फिर कस्टम रोम्स की दिखी होगी, क्योंकि यहाँ पे जो पुराने फोन्स थे उनके अंदर आपको 1 GB रैम, 512 GB रैम और 4 GB स्टोरेज, 2 GB स्टोरेज, 8 GB स्टोरेज, इस तरीके के ऑप्शंस देखने को मिलते थे। तो यहाँ पे होता ऐसा था कि टाइम के साथ साथ जो आपकी सिस्टम एप्लीकेशंस हैं या फिर आपका जो फोन है वो इतना ज्यादा स्लो हो जाता था कि उसकी जो अपनी एप्लीकेशंस थी उनको ही नहीं ओपन कर पाता था। तो यहाँ पे लोग अपने फोन के अंदर लिनेज ओएस जैसे या फिर AOSP जैसे रोम्स को इंस्टॉल करते थे जिसके अंदर आपको काफी अच्छी परफॉर्मेंस मिलती थी। तो मान लीजिए आपने ये फोन खरीदा, इसको आपने 3 साल चलाया, उसके बाद ये फोन बहुत ज्यादा स्लो हो गया। तो इस फोन को वापस यूज करने के लिए लोग अपने फोन को रूट करते थे, उसके अंदर कस्टम रिकवरी डालते थे और यहाँ पे एक कस्टम रोम को इंस्टॉल कर लिया जाता था, जिसकी वजह से आपके फोन की लाइफ 3-4 साल और बढ़ जाती थी और आप बेसिक यूज के लिए अपने फोन को इस्तेमाल कर पाए। और यहाँ पे अपने फोन के एंड्रॉइड वर्जन को इंक्रीज करने के लिए, फॉर एग्जांपल ये है Moto G4, इसके अंदर अगर मुझे एंड्रॉइड 10 तक की अपडेट मिली है लेकिन यहाँ पे मुझे अपने फोन के अंदर एंड्रॉइड 12 को इंस्टॉल करना है और जो कि अपडेट यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, स्टेबल, जो मोटोरोला ने रिलीज की। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसी वेबसाइट्स थी जैसे पिक्सल एक्सपीरियंस हो गया, AOSP हो गया, साइनोजन मॉड हो गया, लिनेज ओएस हो गया। तो यहाँ पे ये सारी वेबसाइट्स कस्टम रोम्स को बनाती थी जहां पे डेवलपर्स कस्टम रोम को डिजाइन करते थे जो आप अपने फोन के अंदर इंस्टॉल कर सकते थे और अपने एंड्रॉइड वर्जन को अपडेट कर सकते थे। और उसी के साथ साथ यहाँ पे जैसे आपको सैमसंग का One UI ट्राई करना है या फिर MI UI ट्राई करना है तो लोग नया फोन ना खरीद के अपने एग्जिस्टिंग फोन के अंदर ही कस्टम रोम को इंस्टॉल कर लेते थे, जिस वजह से हमें यहाँ पे
कंप्लीट यूआई एक्सपीरियंस देखने को मिलता था उस ब्रांड का जिसका हमने यहाँ पे रोम को इंस्टॉल किया है। तो ये सारे रीजंस थे जो हम अपने फोन्स के अंदर कस्टम रोम्स को इंस्टॉल करते थे और अपने फोन को रूट करते थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा क्या हुआ कि रूटिंग यहाँ पे कंप्लीटली डेड ही हो गया। और यहाँ पे अगर आप अब YouTube के ऊपर वीडियोस जाकर के देखेंगे तो आपको बहुत कम वीडियोस मिलेंगी जो कस्टम रोम्स या फिर रूटिंग से रिलेटेड है। और यहाँ पे इस चीज को कंप्लीटली लोगों ने इग्नोर करना शुरू कर दिया। सबसे पहला रीजन तो ये है कि जो हमारे फोन की परफॉर्मेंस है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई है। आपको अपने फोन के अंदर 160 हर्ट्ज की डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, 8 GB रैम देखने को मिलती है, 128 GB स्टोरेज देखने को मिलती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स तो कंप्लीटली सॉल्व हो गई हैं। और यहाँ पे एक प्रॉब्लम थी कस्टमाइजेशंस की। तो यहाँ पे जो एंड्रॉइड है वो खुद से वो कस्टमाइजेशन देनी शुरू कर दी है जो आपको रूट के बाद मिलती थी। जैसे आप अपने फोन को कंप्लीटली डार्क मोड में ले जा सकते थे, या फिर आप अपने फोन के अंदर लाइव वॉलपेपर्स को इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर आप अपने नोटिफिकेशन पैनल्स के अंदर आइकन्स को चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी कस्टमाइजेशंस एंड्रॉइड देने लग गया। और जो ब्रांड मैन्युफैक्चरर्स हैं जैसे MIUI हो गया या फिर आपका गूगल का स्टॉक एंड्रॉइड भी हो गया, तो उनके अंदर आपको यहाँ पे कस्टमाइजेशंस काफी ज्यादा मिलने लगी। तो लोगों ने अपने फोन की वारंटी को ना खत्म करके, रूट ना करके उन्हीं कस्टमाइजेशंस के ऊपर रिलाय करना शुरू कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आ जाती है सिक्योरिटी कंसर्न्स। तो यहाँ पे अगर आप अपने फोन को रूट करते हैं तो आपका फोन यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए और भी ज्यादा वल्नरेबल हो जाता है। मतलब कि आपके फोन के अंदर कोई भी एक्सेस ले सकता है बहुत ही आसानी से। और यहाँ पे आपके फोन के अंदर बैंकिंग एप्स काम नहीं करती हैं, उनके लिए आपको जुगाड़ लगाने पड़ते हैं। और यहाँ पे उसी के साथ साथ गूगल ने भी अपना पॉपुलर सेफ्टी नेट फीचर इनेबल कर दिया है, जिसकी वजह से आप नेटफ्लिक्स जैसी एप्लीकेशंस को यूज नहीं कर सकते हैं अगर आप अपने फोन को रूट कर लेते हैं। और अगर आपको यूज भी करनी है तो उसके लिए आपको मैजिस्क जैसी एप्लीकेशंस का सहारा लेना पड़ता है। और यहाँ पे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, ये एप्लीकेशंस ढंग से काम नहीं करती हैं। इनको भी सेटअप करने के लिए या फिर इनको चलाने के लिए रूटेड फोन्स के अंदर आपको जुगाड़ लगाने पड़ते हैं। और यहाँ पे गूगल की लिमिटेशंस की वजह से और स्टॉक एंड्रॉइड के अंदर खुद से कस्टमाइजेशंस मिलने लगे हैं, इस वजह से यहाँ पे रूटिंग का जो सीन है वो इतना ज्यादा स्लो हो चुका है या फिर इतना ज्यादा पॉज पे चला गया है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे अब अपने फोन्स को कोई भी रूट नहीं कर रहा है, कोई भी कस्टम रोम्स इंस्टॉल नहीं कर रहा है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे कुछ एंथुजियास्ट हैं जो यहाँ पे अपने फोन को रूट कर रहे हैं, जो कस्टम रोम्स को ट्राई करना चाहते हैं। या फिर आपके और मेरे पास कोई 5 साल 7 साल पुराना फोन है जिसके अंदर आपको परफॉर्मेंस बिल्कुल भी नहीं मिल रही है, उसके अंदर हम कस्टम रोम्स को डाल लेते हैं ताकि हम अपने फोन की परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकें। लेकिन इसकी दूसरी साइड भी है जहां पे डेवलपर्स अपने फोन को रूट करते हैं अपनी एप्लीकेशंस को ट्राई करने के लिए, या फिर कुछ लोग अपने पुराने फोन को अपग्रेड करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई पुराना फोन है जिसके अंदर एंड्रॉइड 12 के बाद अपडेट आनी बंद हो गई है, तो और मुझे यहाँ पे एंड्रॉइड 15 ट्राई करना है। तो अब मैं कोशिश करूंगा कि इसके लिए मुझे कोई कस्टम रोम मिल जाए जिसके अंदर एंड्रॉइड 15 हो, तो मैं एंड्रॉइड 15 के फीचर्स को टेस्ट कर पाऊं। तो अब बात आती है कि अब 2025 चल रहा है, तो क्या आपको अपने फोन को रूट करना चाहिए या फिर नहीं? तो यहाँ पे इसका सिंपल जवाब है, अगर आप एक नॉर्मल यूजर हैं और आपके पास एक सिंपल फोन है जो आपका प्राइमरी डिवाइस है, तो आपको अपने फोन को रूट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि रूटिंग के बाद आपका फोन कंप्लीटली डेड भी हो सकता है, ये कभी ऑन ही नहीं होगा, ऐसा भी हो सकता है, सॉफ्ट ब्रिक हो सकता है, और बहुत सारी बेसिक फंक्शनैलिटी काम नहीं करेगी। कैमरा काम नहीं करेगा, कभी आपकी बैंकिंग एप्लीकेशंस काम नहीं करेंगी, कभी आप पेमेंट्स नहीं कर पाएंगे, कभी आप कॉल नहीं कर पाएंगे, कभी आपको मैसेजेस रिसीव नहीं होंगे, और कुछ भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं आपके फोन के अंदर। लेकिन वहीं पे अगर आपको नए नए फीचर्स को ट्राई करना है, कस्टमाइजेशन करना है, और आप चाहते हैं कि आप अपने फोन के अंदर कुछ नई चीजें ट्राई करें, और आप मेरी तरह एक एंथुजियास्ट हैं और आपके पास एक सेकेंडरी डिवाइस है, तो आप कस्टम रोम्स को ट्राई कर सकते हैं। आप अपने फोन को रूट कर सकते हैं, उसके अंदर कस्टम रिकवरी को डाल सकते हैं, जो कि बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग है और बहुत ही ज्यादा एक एंगेजिंग हॉबी है। तो मैं यहाँ पे ये होप कर रहा हूं कि रूटिंग कभी डेड नहीं होगा और यहाँ पे रूटिंग फिर से वापस आएगा और फिर से आपको नई नई कस्टमाइजेशंस देखने को मिलेंगी। आपका क्या मानना है एंड्रॉइड फोन्स के रूटिंग के बारे में? कभी आपने अपने फोन को रूट किया हो? किस तरीके का आपका एक्सपीरियंस रहा है? वो सारी चीजें आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस बनाता रहूं। मैं आपसे फिर मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।